इंदौर सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत संचालित हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी हुई। साथ ही आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा भी बनाई गई। देखिए इस रिपोर्ट में। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में होती है, लेकिन कोरोना काल के चलते जनवरी माह के बाद से ये बैठक नहीं हो पाई थी। निगरानी समिति की बैठक में केंद्र सरकार की योजना को लेकर समीक्षा की जाती है। मंगलवार को हुई इस बैठक में सबसे अधिक फोकस स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर रहा। सांसद शंकर लालवानी पूर्व में भी स्मार्ट सिटी की धीमी गति को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इस बैठक में भी उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए राजवाड़ा के काम को समय सीमा में करने के निर्देश दिए। सांसद शंकर लालवानी के अनुसार यातायात सुधार की दिशा में भी स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द किया जाना आवश्यक है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, जल नल योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सहित केंद्र की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति के सदस्यों ने अधिकतर योजनाओं की प्रगति पर संतुष्टि जताई, लेकिन कुछ योजनाओं की धीमी गति व क्रियान्वयन नहीं होने पर आपत्ति भी दर्ज कराई। बैठक में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहा। सांसद शंकर लालवानी के अनुसार जो रासायनिक खाद का उपयोग कर खेती कर रहे हैं, उनके साथ हम जैविक खेती करने वालों का संवाद कराएंगे, ताकि जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकें। मैंने ये कहा कि किसान आकर्षित क्यों नहीं हो रहा जैविक खेती की ओर, तो उन्होंने कुछ बात कही। मैंने कहा इसमें नीतिगत क्या बदलाव आना चाहिए, आप वो बताएं। इसमें 2 बातें आ रही हैं। एक तो किसान को ऐसा लग रहा है कि जैविक खेती में मैं उतना उत्पादन नहीं कर पा रहा हूँ जितना उस यूरिया से कर पा रहा हूँ। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि अगर हम जैविक खेती में जाएंगे तो हो सकता है 1 साल में नहीं हो, आगे तो होगी। ये हमें किसानों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, हम उनके साथ उन किसानों को बिठाएंगे ताकि ये जैविक खेती बढ़ावा मिले। एक बात। दूसरा, जैविक खेती के जो उत्पादन है, लोगों को कभी कभी ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये जैविक खेती का उत्पादन है कि ये यूरिया का है। वो सर्टिफाइड कौन करेगा? तो इसलिए हमने कहा एक बिक्री केंद्र भी हो जिसमें ये लिखा हो कि जैविक उत्पादन की ये सामग्री है, ये बिक्री केंद्र, ताकि लोग खरीद पाए। यही बात निकली थी। तो हमने यही कहा है कि जो गरीबी रेखा के कार्ड, बीपीएल के कार्ड हैं, उसको लेके फिर से सर्वे होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। जो वास्तव में गरीब है उसको मिलना चाहिए। ये हमने आज कहा है। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार जैविक खेती पर एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें जैविक खेती के फायदे, मार्केटिंग सहित अन्य मुद्दों का समावेश होगा। हाँ, दिशा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई थी माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में, और उसमें जो दिशा के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम और भी अन्य जो जनपद लेवल के जनप्रतिनिधि, सभी लोग मौजूद थे उसमें मनरेगा को लेके पूरा रिव्यू हुआ और जैविक खेती के बढ़ावा लेने वाले विषय में पूरी चर्चा हुई। स्ट्रीट वेंडर्स का जो कार्यक्रम 10,000 रुपये लोन दिया जा रहा है, उसका पूरा रिव्यू हुआ, सब जनप्रतिनिधियों को बताया गया। जो फेयर प्राइस शॉप्स में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम लोग को नाम बढ़ाने हैं, कुछ नाम चिन्हित करके शासन से भेजे हैं 70,000 करीब, उनका संबंध में बतलाया गया किस प्रकार से उनका नाम बढ़ेगा तो पात्रता पर्ची जारी होगी, किस प्रकार से आगे जो जिन लोगों ने 6 माह से राशन नहीं लिया है या जो लोग डेथ हो गई है या जो अपात्र लोग हैं, उनका जो कैंसिलेशन हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो संख्या कम हो उसकी होगी, उसके एवज में पात्र लोगों को बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा हुई। तो कई विषयों पे हुई। प्रधानमंत्री जी के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत जो एक लोन की स्कीम है, उसका GMDSE ने प्रस्तुतिकरण दिया है। इन सभी विषयों पे चर्चा हुई है। PHE का अफसर से जल जीवन मिशन के जो गाँव में काम होने हैं, उसके बारे में भी डिटेल चर्चा हुई इसमें। बैठक में BPL कार्ड का वेरिफिकेशन कराने का एक प्रस्ताव समिति के सदस्यों ने रखा है, जिसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा। समिति के सदस्यों के अनुसार वास्तविक लोगों का BPL कार्ड नहीं बन पाया है। इसका लाभ ऐसे लोग ले रहे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।